क्योंकि मंकाली जी का ये मंदिर है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी और नारायणी नमोस्तुते। और क्योंकि ये शिव मंदिर है तो शिव जी का आह्वान करती हूँ कि देवाधिदेव महादेव जी का नामावली लेना चाहती हूँ कि ओम शिवाय नमः, शंकराय नमः, महादेवाय नमः, स्थानवे नमः, सर्वभूताधिपते नमः, पार्वती पते नमः, उमा प्रियाय नमः, गणपिताय नमः, गणप्रियाय नमः, आशुतोषाय नमः, अजनमने नमः, त्रिनेत्राय नमः, त्रिलोकनाथाय नमः, भुजंगधारिणे नमः, शूलिने नमः, विशाखनाथाय नमः, शैलजप्रियाय नमः, विष्णुविष्टाय नमः, जटाभाधनाय नमः, ओम हर नमः, हर हर नमः, रुद्र नमः, रुद्राय नमः, पुष्कर नमः, पुष्पलोचन नमः, गौरी भट्टाय नमः, अष्टमूर्ति नमः, विश्वमूर्ति नमः, मंगलमूर्ति नमः। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव हर। आज इस छोटी सी सभा में उपस्थित सभी परम आदरणीय वरिष्ठ नेतागण, माननीय पूर्व विधायक जी यशपाल रावत जी, विधानसभा अध्यक्ष जी भाई मनीष कमांडो जी, भाई गिरीश यादव जी, भाई प्रेम यादव जी, भाई मुरारीलाल मौर्य जी, भाई सुशील राय जी, भाई रवि निषाद जी, भाई दीपेंद्र यादव जी, भाई हरेंद्र यादव जी भैरी जी, भाई राम प्रताप यादव जी, भाई कौशल साहनी जी सनी जी, भाई ताज मोहम्मद मजनू जी जो संचालन कर रहे हैं, भाई परशुराम निषाद जी दरोगा जी, भाई विशाल निषाद जी, भाई शेरू निषाद जी, भाई भूपेंद्र निषाद जी, भाई दशरथ निषाद, सभा की प्रत्याशी, आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन वंदन व अभिनंदन करती हूँ। ये लोकसभा का चुनाव है, लगातार मेहनत कर रही हूँ, लगातार चल रही हूँ, लगातार संघर्ष कर रही हूँ। इसके पहले भी जब जो चुनाव में लड़ी, आप सभी ने बहुत प्यार, सहयोग, आशीर्वाद एवं स्नेह दिया, बहुत भरपूर वोट स्वरूप आशीर्वाद भी दिया। चाहे मैं कैफेरगंज विधानसभा लड़ी, चाहे मैं महापौर का चुनाव लड़ी, आप सभी के अच्छी तरह से जानते हैं महापौर चुनाव में भी किस तरह से मेहनत किया, और अब ये लोकसभा का भी चुनाव लड़ रही हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आप हमेशा ही मेरा साथ देते हैं और इस बार भी मेरा साथ दीजिए, क्योंकि आप लोग आवाज 14 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 14 साल हो गए संघर्ष करते करते। 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास भी पूरा हो गया था। आपकी बहन का वनवास कब पूरा होगा? आप लोग जवाब दीजिए कि अब की वनवास पूरा होगा कि नहीं होगा? वनवास पूरा होगा कि नहीं होगा? ये संघर्ष खत्म होगा कि नहीं होगा? लगातार चल रही हूँ, लगातार आवाज उठा रही हूँ। हमारी आदरणीय बहन, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली आदरणीय चंचला निषाद जी गोपलापुर में रहती है। इनकी भी जो लड़ाई थी गोपलापुर की, वह भी मैं लड़ रही हूँ। ना आपकी कहीं सुनवाई होगी, ना आपका कोई सुनेगा, न मुख्यमंत्री जी के दरबार में कोई सुनवाई, न पुलिस प्रशासन में कोई सुनवाई, तो कहाँ जाएंगे? आपके महापौर से लेकर प्रधान भी ज्यादातर मात्रा में देखे तो भारतीय जनता पार्टी के, आपके विधायक भारतीय जनता पार्टी के, आपके सांसद भारतीय जनता पार्टी के, आपके मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो आपकी सुनवाई करेगा। एक तो विपक्ष में नेता ऐसा होना चाहिए जो आपकी सड़क से लेकर संसद तक की सुनवाई करे। एक विपक्ष में ऐसा नेता होना चाहिए जो पुलिस कचहरी थाना कहीं दौड़ना हो, कोई लड़ाई हो, कोई जमीन की लड़ाई हो, कोई घर परिवार की लड़ाई हो, ये सारी लड़ाई लड़ सके, आवाज उठा सके। एक नेता ऐसा बनाइए। लगातार संघर्ष कर रही हूँ। बहुत बड़ा चुनाव है, डोर टू डोर नहीं जा पाऊंगी, घर घर नहीं जा पाऊंगी। विधानसभा में जैसे घर घर चढ़ जाती थी, छत पर भी चढ़ जाती थी, एक एक महिलाओं को गले लगाने का काम करती थी। ये चुनाव बहुत बड़ा है। यहाँ आई हूँ तो इस गांव को आप ही सबकी जिम्मेदारी में छोड़कर जाऊंगी। इस गांव को अच्छी तरह से आपको संभालना होगा, संवारना होगा, और यहाँ से साइकिल वाला बटन भी दबाना होगा। ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है कि युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और आपके सांसद जी कौन है, ये मेरे ख्याल से हमारी महिलाओं को पता भी नहीं है। आपके सांसद जी को जानते हो दीदी? ऐसा ठीक जाने नहीं, पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि कभी आए नहीं। आपके सांसद जी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कभी आए नहीं, और दोबारा भी वही लड़ने जा रहे हैं। 5 साल हो गए जीते हुए हैं, पर आपके सांसद जी आते नहीं है, गांव में हालचाल लेते नहीं है।
के सुख दुख में खड़े नहीं होते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा? 5 साल जीत के यहाँ से चले गए, दोबारा भी वही फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को उतारा, तो किसको वोट देंगे? वो आपकी सुनवाई करेंगे, वो आपकी आवाज उठाएंगे, वो हमारी चंचला बहन की आवाज उठाएंगे कि यहाँ जो बहनें बैठी हुई उनकी आवाज उठाएंगे। वो अपने ही लोगों के लिए लड़ेंगे, अपने ही लोगों की आवाज उठाएंगे, आप लोगों की आवाज नहीं उठाएंगे। एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, महुआ पार में एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, भैया प्रणाम करती हूँ, नमस्कार। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 10 साल हो गया, मोदी जी की सरकार, और योगी जी की सरकार को हो गया 7 साल यहाँ राज्य में। और उन्होंने कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी मिली। मैं महुआ पार की जनता से पूछना चाहती हूँ कि पढ़वैया लड़का लड़की हुई, आप लोगों के घर में भी नौजवान साथी हैं, पढ़े लिखे होंगे, डिग्रीधारी होंगे, मुझे ये बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने के घर में सरकारी नौकरी मिली है? किसी को सरकारी नौकरी मिली है? नहीं मिली है। और मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी क्या कह रहे नौ सखी, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां मिली। कहाँ नौकरियां है? नौकरी नहीं। तो जिनके घर में सरकारी नौकरी होती है उनके घर परिवार सब सज संवर जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आता है सरकारी नौकरी। 2 पहिया खड़ा हो जाता है, 4 पहिया खड़ा हो जाला घर के आगे। लेकिन जब सरकारी नौकरी नहीं है, आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो कहाँ जाए? निषाद समाज के परम आदरणीय सम्मानित गण यहाँ मौजूद है, और मैं इनसे भी कहना चाहती हूँ कि संजय निषाद जी आरक्षण लेकर आए थे कि आरक्षण दिलाएंगे, दिलाएंगे, दिलाए? आरक्षण दिलाए? नहीं दिलो में दिलाए नहीं। और क्या कहा था कि आरक्षण देंगे? और भोजन भरी थाली जो लेकर आए थे निषाद समाज, जो निषाद पार्टी कहाँ विलुप्त हो गई? भारतीय जनता पार्टी निगल गई, भारतीय जनता पार्टी खा गई। आज निषाद पार्टी से एक भी जन नहीं लड़ रहे, एक प्रत्याशी निषाद पार्टी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से उन्हीं के बेटे को टिकट मिला, तो बार बार आपको ठगेंगे, बार बार आकर आपको लूटने का काम करेंगे, तो आप कहाँ वोट देंगे? एक बार मान सम्मान दीजिए, एक बार आप लोग साइकिल का बटन दबाइए, एक बार मौका दीजिए। 14 साल का जो संघर्ष है, 14 साल का जो वनवास है, उसको पूरा करने का काम कीजिए। हर किसी को देखिए, युवा साथी जितने भी हैं, अगर फेसबुक चला रहे होंगे जितने भी युवा साथी है, तो काजल निषाद का एक पेज है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। आप देखिए आपकी बहन कहाँ कहाँ जाती है, सुबह से लेकर रात तक चलते हैं। हम सभी समाजवादी साथी सुबह से लेकर रात तक चलते हैं, गांव गांव जाते हैं, अपील करते हैं। और अब की हर समाज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत महंगाई हो गई है, अब की बदले। आप लोगों को भी बदलना है ना? बदलेंगे ना? बदलते रहना चाहिए, क्योंकि सरकार गरीब बना रही है। बात को समझिए, सरकार गरीब बना रही है। उनको शिक्षा मुफ्त में देना चाहिए, शिक्षा मुफ्त में मिल रहा है। कितना महंगा हो गया कि सरकार आपको राशन देगी, शासन नहीं देगी। इसी बात को समझ लीजिए कि राशन देगी, राजा नहीं बनाएगी, शासक नहीं बनाएगी। आप लोगों को कभी भी शासन सत्ता में भागीदारी नहीं देगी। कितना ही आपका बच्चा पढ़ लिख ले, कितना ही डिग्रीधारी हो जाए, कितना ही ज्ञान बटोर ले, एकलव्य की तरह अंगूठा काट लिया जाए। इस बात को समझिए। आपकी बहन लड़ रही है, आपको कुछ नहीं करना है। गांव गांव टोली बना बना के मेरे जितने युवा साथी हैं, जाकर प्रचार करें कि साइकिल वाला बटन दबाएंगे, काजल निषाद को जिताएंगे। एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए, आपकी सारी समस्या का समाधान होगा। इस गांव में मैं हर बार आती रहूंगी, हाल चाल लेती रहूंगी। 5 साल में सांसद जी नहीं आए, लेकिन मैं लगातार आने का काम करूंगी, लगातार हाल चाल लूंगी, आपकी समस्या का समाधान करूंगी। मेरी यहाँ बहनें बैठी हुई है, कहीं शिव चर्चा में जाए, कहीं शादी में जाए, हमारे यहाँ भाई सब खड़े हैं, कहीं ऊपर पे जाके चाय पीने जाए, या दोस्तों के साथ कहीं जाए, रिश्तेदारी में जाए, नात बात में जाए, वहाँ बोलने का काम कीजिए कि साइकिल वाला बटन दबाना। चुप रहने से कुछ नहीं होगा, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। ये नहीं कि काजल अभी यहाँ से बोल के चली गई तो आप लोग भी अपना अपना काम करने चले गए, जाके घर में सो गए या
खाना वाना खा के पटा गए, नहीं, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। जिसके पास मोबाइल फोन है, जिसके पास ग्रुप है, मेरे युवा साथी है, ग्रुप में मैसेज देने का काम करें कि आज काजल जी यहाँ आई थी, काजल निषाद को जिताना है, साइकिल वाला बटन दबाना है। गांव गांव आप पहुंचा सकते हो। आप सब युवा शक्ति है, मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतने युवा साथी मेरे भाई सब मौजूद, सभी एक से एक हीरो है अपने आप में। सभी अपना अपना व्हाट्सएप लेंगे और काजल निषाद को जिताना है, साइकिल वाला बटन दबाना है। ये मैसेज हर जगह प्रसारित आप लोग करेंगे, ठीक है। हमारी महिलाएं जितनी है, जहाँ 4-10 महिला मिले, सबको बताना है कि काजल निषाद को जिताना है, साइकिल वाला बटन दबाना है। साइकिल ही उद्धार करेगा। आप लोगों ने देख लिया भारतीय जनता पार्टी को 5 साल जिता के देख लिए। जो माननीय सांसद जी है, कभी आए नहीं तो बदलिए, अब हमको मौका दीजिए। लगातार लड़ रही हूँ, एक पैर पे चल रही हूँ, लाठी लेकर चल रही हूँ। कुछ दिन पहले प्लास्टर कटा है, सीधी जमीन में थोड़ा चल लेती हूँ, टेढ़ा मेढ़ा जमीन में फिर भी लाठी लेती हूँ, फिर भी चलूंगी। कोई चोट मुझे आप लोग के बीच में आने से नहीं रोक पाएगी। आपकी सारी समस्या का समाधान होगा, बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।